BEL अमोल साहब पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या करना चाहिए, खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, वो खरीदारी करें अवॉइड करें? देखिए डेफिनेटली बीईएल डिफेंस काउंटर पे वन ऑफ माय फेवरेट्स काउंटर है और मुझे लगता है कि बीईएल डेफिनेटली उनको होल्ड करना ही चाहिए। अभी 366 के आसपास चल रहा है। कल ही मैं बात कर रहा था बीईएल को लेके 375। मुझे लगता है कि एक बार 360 366 पॉसिबल है। जिस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ पे नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि 2-4 दिन वेट करके जाइए। इजीली आपको एक बार 355 के आसपास मुझे लगता है कि मिलने का पॉसिबिलिटीज है। 325 का एक स्टॉप लॉस होगा। आप चाहो तो करेंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो, लेकिन डिफेंस जिस तरीके से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि और थोड़ा वेट करना, 2-4 दिन देख के बाई करना बहुत ही अच्छा हो सकता है। लंबा टारगेट है मेरा, लंबा नजरिया है यहाँ पे। 450 इजीली पॉसिबल है। लास्ट टाइम का टॉप था ऑलमोस्ट 430 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि 450 इजीली टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। उसके बाद 500 के ऊपर ही टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। तो जिनके पास है होल्ड कीजिए, फ्रेश बाई भी करके आप जा सकते हो। एक सवाल अश्वनी पाहवा जी का आया देहरादून से। पहले तो अश्वनी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई के लिए। और ये पूछ रहे हैं कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 229 रुपए के दाम पर 2300 शेयर हैं। अभी हम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड की बात कर रहे थे, अब दूसरे वाले का सवाल आ गया, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए 212 के आसपास चल रहा है। एक डेली कैंडल पे कापा हैंडल बिल्ड हुआ था, 240 के अराउंड टॉप बना के नीचे आ गया। इनफैक्ट जब डिफेंस चल रहे थे, ऑल शिपिंग कंपनी भाग रहा था, उस टाइम पे भी नहीं भागा। तो स्टॉक थोड़ा स्लो चल रहा है। लास्ट 1-1.5 साल से थोड़ा हमने देखा, जितना ऑब्जर्व करके बहुत स्लो चल रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 190, बने रहिए। 212 के आसपास है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि फिर से आपको एक बार 240 आते हुए दिखेंगे। तो आने वाले समय में 240 के अराउंड ये आता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये एक राय आपको दी गई है। एक सवाल आया है बीएससी के स्टॉक को लेकर, 2310 पर लिया था। अब योगेश जी पूछ रहे हैं कि इसमें नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए, शेयर ऑलरेडी काफी करेक्ट भी हुआ है, क्या करें अभी? देखिए देखिए, जिस तरीके से बीएससी नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि 2-1 दिन तो वेट ही करना चाहिए, क्योंकि डेली लास्ट 3 से 4 दिन लगातार नीचे आ रहा है। एंड जिस स्पीड से नीचे आ रहा है, एक बार तो मुझे लगता है कि स्टॉक 2150 2000 के आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। तब अगर आता है, उस केस में जिनके पास पोजीशन है, आप एवरेज करके जाइए। आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। लेकिन मैं नेगेटिव नहीं हूँ बीएससी को स्टॉक को लेके, क्योंकि बिजनेस में मोनोपोली है। 150 ईयर्स कंप्लीट हुआ इसी साल 9 जुलाई को। एनएसी भी अभी लिस्टेड नहीं हुआ। बहुत टाइम से बातचीत हो रहा है, लेकिन लिस्टिंग का कुछ डेट फाइनल नहीं हुआ। तो बीएससी ने मोनोपोली क्रिएट करके रखा है अभी मार्केट में। रिसेंटली जो टॉप था ऑलमोस्ट 3000 के आसपास, वहां से बहुत ही हल्का हुआ है। दिस इज ए अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेस्ट। बने रहिए स्टॉक के साथ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शॉर्ट टर्म करेक्शन पॉसिबल है और भी ज्यादा। मुझे लगता है कि एक बार 2000 भी आना इजीली पॉसिबल लग रहा है, जिस तरीके से नीचे आ रहा है। तो 2-4 दिन वेट करके यहाँ पे पोजिशन न्यू बिल्ड करके आप जा सकते हो। तो आपको बीएससी को लेकर एक राय दी गई है, आप उसको भी अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। गुंजन जी का एक सवाल आया है, फर्टिलाइज़र। अच्छा, पहले आपके लिए इन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि आपको बहुत प्रतिभा, बहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा के धनी मानते हैं। इसको अगर आप समझना चाह रहे हैं एक सरल भाषा में, तो इसका मतलब अ पर्सन ऑफ मल्टी टैलेंट्स, ये आपको मानते हैं। और इन्होंने फर्टिलाइज़र एंड केमिकल ट्रैवनकोर ले रखा है 1015 रुपये के दाम पे, और 680 रुपये के दाम पे टाटा टेक ले रखा है, क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। हम तो सर ट्राई कर ही रहे हैं कुछ अच्छा करने का। और मैं मल्टी टैलेंटेड नहीं हूँ, बस पढ़ाई कर रहा हूँ। टेक्निकल को लेके मैं बहुत ही लास्ट ऑलमोस्ट हो गया कुछ साल, तो उसको लेके मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दिया कि सर आप आइए, तो बस वही काम कर रहा हूँ और डेली मेहनत ही करते जाऊंगा नेक्स्ट 20 साल तक। तो प्लानिंग यही नहीं है। तो वो फर्टिलाइजर एंड पिक्चर के बारे केमिकल, में मुझे प्रिडिक्शन, लगता है कि अभी नहीं देखिए। प्रदीप सर, मूवी के बारे में प्रिडिक्शन के लिए क्या पढ़ रहे हो फिर आजकल? मूवी के लिए सर कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं है सर। टाइम नहीं मिल रहा है सर, बहुत काम इतना हो गया है और इतना जगह मैं अभी बिजी हो चुका हूँ, फ्री हो नहीं पा रहा हूँ। नहीं, आप सर मूवीज का यही। प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो मुझे लगा शायद वो कच्ची कलियां, मनोहर कहानियां, ये सब टाइप भी पढ़ना शुरू हो गए हो। तो मुझे लगा कि शायद ये सब भी शुरू कर दिया है आपने पढ़ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं सर नहीं, ठीक है। देखिए अभी खैर, 974 के फैक्ट अराउंड और चल रहा टाटा है टेक। अभी। 974 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि सर एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 915 से लेके 920 के आसपास। और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 915 में बने रहिए। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक और थोड़ा नीचे आ सकता है। 973 अभी चल रहा है, 965 950 के अराउंड हो सकता है कि एक बार 950 को होल्ड कर जाए। सो 950 को अगर होल्ड कर जाता है, तो फिर से आपको स्टॉक ऊपर आते हुए दिखेंगे। 915 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है।
टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ प्रॉब्लम सर स्टार्टिंग से ही है, जब से आईपीओ आया था ये वाला सर, वो नायका वाला प्रॉब्लम है, वो पेटीएम वाला प्रॉब्लम है, वो बजाज जो है हाउसिंग वाला प्रॉब्लम इधर भी है, वो टाटा टेक्नोलॉजी वाला ही सेम चार्ट पैटर्न है। आईपीओ आईपीओ होने के बाद लगातार हमने देखा कि नीचे आ गया। रिसेंटली बेस बिल्ड हुआ था, लेकिन 700 के ऊपर जो है सस्टेन हो नहीं पा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि सर ज्यादा नीचे आना अभी पॉसिबिलिटीज नहीं लग रहा है। ऑलमोस्ट 650 के अराउंड एक सपोर्ट है, 681 के आसपास है। आप चाहो तो करंट जोन से ही एवरेज करके जाइए। लेकिन कोई भी स्टॉक्स अगर अपना ऑल टाइम हाई से और आईपीओ के बाद लगातार कुछ महीना नीचे आता है ना, तो हिस्ट्री में देखा गया है ऐसा कि उसको रिकवर करते बहुत महीना लग जाता है। ऐसा बहुत कम स्टॉक देखा गया है कि ऊपर से नीचे आने के बाद, वो भी ऐसा नहीं कि 2-4 दिन, एक महीना नीचे आया फिर से ऊपर आ गया। मैं बोल रहा हूँ कि नीचे आने के बाद अगर 2-6 महीना वेट हो जाता है तो इट विल टेक मोर 4 to 5 months तो उसको सस्टेन करने के लिए। तो मुझे लगता है कि 700 के ऊपर एक बेस फिर से बिल्ड होने वाला है। बने रहिए, 681 के आसपास है। मार्केट का एनवायरमेंट भी अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी में दम है। आज नहीं तो कल ऊपर आने का ही जो है पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रहा है। लेकिन जो वैल्यूएशन था 1200-1300 के आसपास, वो थोड़ा हायर वैल्यूएशन था, लेकिन 680 गुड वैल्यूएशन है। हम्म। एक राहुल कुमार जी ने सवाल पूछा है, हमारे मेंबर भी हैं। ये पूछ रहे हैं कि रिको ऑटो में क्या करना चाहिए इन्हें। रिको ऑटो अभी सर 89 के अराउंड चल रहा है, और जिस तरीके से लास्ट वीक एक ब्रेकआउट आया था 72-73 के अराउंड एक सपोर्ट है। बने रहने का सलाह होगा, लेकिन मेक श्योर मैं वही कहता हूँ हमेशा, 1000 से 2000 करोड़ के आसपास अगर मार्केट कैप है तो क्वांटिटी थोड़ा कम रखिए, क्योंकि वॉल्यूम में प्रॉब्लम हो जाता है अब ज्यादा बाइंग सेलिंग करेंगे तो रिको ऑटो का जो मार्केट कैप है 1206 करोड़ के आसपास है। फिलहाल 32 करोड़ के आसपास पैड भी है, लेकिन ज्यादा मार्केट कैप नहीं है। इसके चलते मैं बोलूंगा क्वांटिटी थोड़ा कम रखेंगे तो बेटर होगा, और अभी बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 72। ओके। वेदांता सज्जन सिंह साहब के पास शेयर है 454 रुपए के दाम पर। करना क्या चाहिए इसमें? इसका डिविडेंड भी आज एक्स हुआ है 16 रुपए। देखिए, बने रहने का सलाह होगा। फंडामेंटल अच्छा कंपनी है। कुछ रिसेंटली कुछ एलिगेशन लगा था इनके ऊपर, मैं पढ़ रहा था, बट सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो स्टॉक में कुछ भी प्राइस वाइज कुछ भी करेक्शन नहीं देखने को मिला। अभी 431 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट हायर टाइम फ्रेम से बार बार रिजेक्शन देखने को मिला 465 470 से, और एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 400 के आसपास। मतलब अभी 430, मतलब बीच में खड़ा है स्टॉक। मुझे लगता है कि करेंट जोन से कुछ ना करेंगे तो अच्छा है। होल्ड पे रखिए, बिलीव रखिए, मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से परफॉर्म करेगा। SW सोलर नीरज उपाध्याय जी के पास है। ये मतलब है नहीं, ये निवेश करना चाह रहे हैं, तो क्या निवेश करने लायक है ये? देखिए, एच डब्ल्यू सोलर को एक जमाने में हमने कॉल दिया था 300 के आसपास। मेरा 340-380 का टारगेट था, तो 350 तक स्टॉक गया था। लेकिन स्टॉप लॉस था मेरा 295 में, तो 295 जो है टिगर होके नीचे आ गया। सो अभी एच डब्ल्यू सोलर फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं इसमें पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मेरा मानना है, मैं प्राइस एक्शंस के साथ जाता हूँ। अगर स्टॉक फिर से 300 के ऊपर जाएगा तो मैं इसके साथ हूँ, 300 के नीचे मैं इसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि 264 मुझे लगता है कि ये बहुत ही जो है एक सपोर्ट था। ऑलमोस्ट 285 एंड 295 में दोनों सपोर्ट ब्रेक करके अभी 264 में ट्रेड कर रहा है। अभी तो अवॉइड ही करना चाहिए, अभी तो फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ये ऊपर नहीं आएगा। 290 के 5 के ऊपर इसमें जो है ब्रेकआउट आ जाएंगे, और फिर से ये अब जो रैली पिछले की तरह था वो फिर से पकड़ लेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है। तो अभी आप कुछ मत करिए, ये ज़्यादा बेहतर राय है। इसके अलावा कृपा शंकर जी के पास IRB इंफ्रा 53 रुपए की बाय है। करना क्या चाहिए इसमें? आईआरबी इंफ्रा, राइट? जी। 44 वाला अभी 44.50 के आसपास अभी चल रहा है। देखिए, इसमें भी सर सिचुएशन बहुत ही खराब है। लास्ट कुछ दिनों से ही हमने देखा कि ये स्टॉक नीचे आ गया। अभी सर कुछ नहीं करना, 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। बहुत टाइम से परफॉर्म नहीं हो रहा है। इनफैक्ट स्टॉक मुझे लगता है कि एक बार 50 के ऊपर अगर सस्टेन होता है उसके इसमें थोड़ा बहुत रैली यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन इमीडिएट लेवल पे तो कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाई दे रहा है। 41 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। प्रणीत हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से बातचीत करने के लिए। प्रणीत जी नमस्कार। प्रणीत जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ प्रणीत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, ये नमस्कार प्रणीत जी। हाँ, नमस्कार। सर क्या सवाल है आपका? मेरे पास त्रिवेणी टर्बाइन के 50 शेयर्स है। ओके। 590 के एवरेज पे लिए हुए, तो
3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के लिए रखे हैं, तो क्या करना चाहिए इसमें? एवरेज करना चाहिए या सेल करना चाहिए? चलिए, क्या करना चाहिए प्रदीप सर? त्रिवेणी टर्बाइन इनके पास 590 रुपए के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं, 50 शेयर हैं। क्या एवरेज करें या निकल जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि उनको एक बार एवरेज कर लेना चाहिए। 476 के आसपास एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। कभी भी अगर आपको 510 505 के आसपास मिलता है तो आप यू कैन डू एवरेज, आप एवरेज करके जा सकते हो। एक बार अगर 550 के ऊपर फिर से रैली होता है, 550 को होल्ड कर पाता है, तो फिर से आपको एक बार स्टॉक 600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे। रिसेंटली बहुत नीचे आ गया, लेकिन लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट मार्च 25 में जब निफ्टी 21,800 21,900 के आसपास डीप लगा रहा था, उस टाइम का सपोर्ट है ऑलमोस्ट 480 के अराउंड। सो मुझे लगता है कि इस बार भी 480 तो बहुत दूर है, नीचे नहीं आएगा। लेकिन आपने अगर ऑलरेडी होल्ड किया है, सो हमें वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस, हमें वेट ही करना चाहिए इस काउंटर में। तो फिलहाल आप वेट करिए प्रणीत सर, और उसके हिसाब से कॉल लीजिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर सिचुएशन बताएगा। एक सवाल आया है अशोक सिंह साहब का, ये पूछ रहे हैं कि स्नोमैन लॉजिस्टिक 72 रुपए के दाम पे ले रखा है, इसमें क्या करें? और शीला फोम 970 पे ले रखा है, आज चला भी हुआ है शीला फोम 4%, क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए, मुझे लगता है कि 52 के आसपास अभी चल रहा है, और 800 वही है, 800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 800 900 करोड़ के आसपास। और मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ सर, ये 700 800 करोड़ वाला मार्केट कैप जो भी है, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम रहता है। आप होल्ड करके रखिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 48.50 पे एक सपोर्ट है। आप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री नहीं करना है। और शीला फोम ओके। सर अभी चल रहा है 738 के आसपास, 743 के आसपास डे हाई पे आ चुका है। इनफैक्ट लास्ट 5 मिनट का कैंडल मैं देख रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से बेस बना के ऊपर आ रहा है, लग रहा है कि एक बार आपको बहुत जल्दी स्टॉक्स नेक्स्ट 2 से 3 दिन में 765 770 आते हुए दिखेंगे। लेकिन थोड़ा अगर हम लंबा बात करेंगे, 1 से 2 महीना, तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको एक बार 835 840 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 705 के आसपास, तो 705 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहने का सलाह होगा। डे हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 2 1 दिन का टारगेट मुझे लगता है कि 765 770 होना चाहिए। तो आपके लिए राय यही कि आप शीला फोम में बने रह सकते हैं, और स्नोमैन में 48 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शीला फोम एज वी स्पीक डे हाई पर कामकाज कर रहा है, 4% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तापस दास साहब पूछ रहे हैं कि ड्रीम फोक्स में क्या करें? क्या करना चाहिए प्रदीप सर? देखिए, ड्रीम फोक्स अभी ऑलमोस्ट 141 के आसपास अभी चल रहा है। 5 डेज 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। वही है सर, अगेन 758 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अगेन मैं मार्केट कैप को देखते हुए मैं यहाँ पे ज़्यादा होल्ड करने का सलाह नहीं दूंगा, और मैं बोलूंगा 135 मैक्सिमम आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और आप बने रहिए, फ्रेश बाई नहीं करना है। आई डोंट थिंक वाई पीपल बाइंग सर 500 करोड़ मार्केट कैप, 200 करोड़ मार्केट कैप, जहाँ पे एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड क्वालिटी और फंडामेंटल्स को फॉलो कीजिए। अब देख के अगर आप बाय करेंगे और नीचे आ जाता है स्टॉक, हाँ, ऐसा नहीं कि हर स्टॉक पे मैं नेगेटिव हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि 1200 1500 2000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, लेकिन ऐसा बहुत सारे कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, बढ़िया फंडामेंटल है, जहाँ पे बिजनेस भी समझ में आता है। लेकिन जहाँ पे बिजनेस समझ में नहीं आता, जहाँ पे जो है लगातार लास्ट 5 साल से आप देख ही रहे हो कि नीचे आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, कुछ रेवेन्यू, कोई भी जिंदगी का, जैसे कि मेन चीज होता है शरीर का आत्मा, आत्मा चले जाता है तो सर हम नहीं रहते। वैसे ही मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी का होता है बेसिकली रेवेन्यू, सेल्स, सीधा सीधा सेल्स नहीं है कुछ भी, वहाँ पे दिक्कत होने वाला है। कोई भी कस्टमर एक्विजिशन जो बार बार रिपीट रेफरेंस नहीं हो रहा है, बार बार सेल्स नहीं आ रहा है, टॉप लाइन बार बार हिट नहीं कर रहा है, सब लगातार जहाँ पे देख रहे हो लास्ट 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, वहाँ पे बने रहने का तो सर कुछ मतलब नहीं है। तो आपके लिए राय है कि कोई प्रॉफिट जहां पर ग्रोथ नहीं है वहां मत बने रहिए, और एज यूजुअल 1000 करोड़ के नीचे है, सो प्रदीप सर इसको अवॉइड ही करेंगे। इसके अलावा एक सवाल सयंतन दत्ता साहब, माफ कीजिएगा, सयंतन दत्ता साहब की तरफ से आया है। इन्होंने ये हमारे मेंबर भी हैं, तो दत्ता साहब पूछ रहे हैं कि सीक्वेंट साइंटिफिक में क्या किया जाए। 168 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, और एसएच केलकर 232 पे लिया हुआ है, आज एसएच केलकर चला भी बढ़िया है, क्या किया जाए? हाँ, आज तो सर ऐसे स्किल का चला बहुत है। इनफैक्ट अभी 241 242 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है।
और सुबह का ही हाई था ऑलमोस्ट 252 के आसपास। मुझे लगता है कि होल्ड पे रखिए, अभी 226 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। आप चाहो तो आपका जो बाइंग कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हो, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल होता है। जिस तरीके से ऊपर आया है आज, अगर 240 के ऊपर क्लोजिंग हो पाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको एक बार स्टॉक 265 तक भी आते हुए दिखेंगे। सीक्वेंस साइंटिफिक 174 के आसपास चल रहा है, अभी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 155 के अराउंड। 155 के अराउंड एक बेस है। अगर 155 को होल्ड करके अभी जैसे कि ट्रेड कर रहा है 174 के आसपास, कंसोलिडेशन में जाने वाला है। 1-2 महीना मुझे लगता है कि नहीं चलेगा, क्योंकि वीकली चार्ट ही खराब हुआ है। रिसेंटली 207 208 के आसपास एक ब्रेकडाउन आया था, वहां से गिरते गिरते स्टॉक 174 के आसपास अभी चल रहा है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, करंट जोन से अवॉइड करेंगे, फ्रेश बाय नहीं करना है। तो नई खरीदारी नहीं करना है, ये आपको एक राय दी गई है। एक सवाल साईं प्रवीण साहब का, ये हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, इन्होंने पूछा है कि एसोसिएटेड अल्कोहल एंड ब्रिवरीज ये एंट्री लायक लग रहा है क्या? सर, एसोसिएटेड अल्कोहल में इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, चार्ट बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हमने ऑलरेडी क्लाइंटों को कॉल दिया है करेंट जोन से। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि लास्ट कुछ दिनों से एसोसिएट अल्कोहल, अगर हम वीकली चार्ट ही देखेंगे, जुलाई 20, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, जुलाई 2023 से आज तक कभी भी अपना वीकली जो मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया। इनफैक्ट 5-6 बार अटेम्प्ट लिया है अपना जो वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है उसके नीचे क्लोजिंग देने का, लेकिन हर बार वीकली मूविंग एवरेज प्राइस के जो निकल के आता है उसके आसपास आने के बाद फिर से बाउंस बैक आता है। सो अभी का जो सपोर्ट है ना, वो बेसिकली 1005 के आसपास है, तो करेंट जोन से बाई करके आप जा सकते हो। ऑब्वियसली एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 980 के अराउंड, और मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आने वाला दिनों में आपको 1250 1300 के भाव इजीली पॉसिबल है। सेफ स्टॉक है, ज्यादा दूर लंबा स्टॉप लॉस नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा आ रहा है। अभी 42 का स्टॉप लॉस, मतलब मैक्सिमम आपको 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस निकल के अभी आ रहा है, लेकिन अगर मिलने को मुझे लगता है कि 200-250 पॉइंट आपको मिल सकता है। तो आपको एक राय दी गई है एसोसिएटेड अल्कोहल के संदर्भ में और फंडामेंटली इसके ऊपर पहले हम कई बार बातचीत कर ही चुके हैं साईं प्रवीण साहब। अब रुक कर लेते हैं जरा बजिंग स्टॉक का, देखते हैं किस तरह सिचुएशन है बजिंग्स में। प्रदीप सर, क्या चुना आपने? क्या वही पीवीआर आइनॉक्स पे रहोगे या कोई नया कॉल भी निकाला? नहीं, एक काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ऑलरेडी मैंने अलग अलग जगह पे भी शेयर किया है, गोदावरी पावर, GPIL शॉर्ट फॉर्म है। अभी 239 240 के अराउंड चल रहा है। मुझे लगता है कि गोदावरी पावर आप नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने के व्यू से करेंट जोन से बाई करके जा सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 225 के आसपास। थोड़ा लंबा मैं स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि मार्केट बहुत सुपर हाई वोलेटाइल रहता है, तो उसके चलते नीचे आ जाता है, तो बाद में लोग बोलते हैं सर स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसीलिए थोड़ा स्टॉप लॉस को दूर कीजिए, 225 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इसमें पहला जो टारगेट होगा 265, 265 रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 285। तो फर्स्ट टारगेट 265, सेकंड टारगेट 285 इजीली पॉसिबल है। GPIL, गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। 1 से 1.5 महीने का मैक्सिमम हुआ है, इन्वेस्टमेंट पीक है, आजकल में पॉसिबल नहीं है। अब इसमें स्पेशलिटी यही है कि सर बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था। इनफैक्ट पहले 2 बार ऑलरेडी हमने देखा कि 235 240 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट कल एक हमने देखा कि न्यू हाई बनाया है ऑलमोस्ट 250 के अराउंड, और वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, डेली चार्ट में भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था 2021 से लेके एक बार 23 मार्च 1 तारीख तक हमने देखा था कि पूरा कंसोलिडेशन था। अब उस टाइम पे जो कैंडल था, सिमिलर कैंडल अभी बनने दिख रहा है चार्ट में। और अभी देखिए जिस तरीके से हमने देखा 2023 के बाद जो रैली आया था, ऑलमोस्ट 140% के आसपास रैली आया था, और अभी भी कंसोलिडेशन हो रहा था। कंसोलिडेशन होने के बाद अभी 135 के, सॉरी 235 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया। सो मुझे लगता है कि इसमें 285 तो इजीली पॉसिबल है। इनफैक्ट थोड़ा 6-8 महीना भी टाइम देके जाओगे तो आपको स्टॉक 345 350 भी आते हुए दिखेंगे, लेकिन 1 महीने के व्यू के हिसाब से मुझे लगता है कि 265 285 इजीली पॉसिबल है विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 225। लेकिन 6-8 महीने के टारगेट के लिए और थोड़ा लंबा टारगेट होगा मेरा 340 350। ओके,
तो गोदावरी पावर एंड इस्पात 265 पहला, 285 दूसरा टारगेट, 225 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। थोड़ी देर पहले पीवीआर आइनॉक्स एक नाम था जो कि प्रदीप सर ने दिया था, जहां पर भी आपको खरीदारी करके चलने की राय है। उसके टारगेट भी आपकी स्क्रीन पर है, 1185, 1220 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 1105 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रदीप सर, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर? सर, डिस्क्लेमर देने से पहले और एक अपडेट मैं दे देता हूँ। लास्ट वीक हमने बात किया था फोर्स मोटर को लेके, हाँ वहाँ जी। पे मैंने पहला टारगेट दिया था मेरा 21,500। तो 21,500 का पहला टारगेट अचीव हो चुका है। इनफैक्ट एक हाई भी लगा के आया ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास। सो पहला टारगेट अचीव हो चुका है। और सेकंड टारगेट मेरा था कुछ ऐसा 22,500 23,000 के आसपास। उसके बाद हमने देखा कि वो नहीं आया, नीचे आ गया। तो अकॉर्डिंग दैट मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। फोर्स मोटो पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 18,500 18,400 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस ऑलरेडी किया है। तो थोड़ा ये जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी और एक हफ्ता रहने वाला है, लेकिन फिर से मुझे लगता है कि स्टॉक 22,500 23,000 पॉसिबल होगा। और इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, काइंडली आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। ड्यूरिंग द सेशन बहुत सारे स्टॉक्स में डिस्कशन हुआ है। कोई भी स्टॉक्स में कोई मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, एम्प्लॉय एंड कोई भी पार्टनर, कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमारा या हमारे कंपनी पीएचडी कैपिटल एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म है, किसी का भी नहीं है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड सारे व्यूअर को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।